जय हिंद। चलिए, तो आज हम लोग समझते हैं कि माता पिता में अगर कोई किसी भी वर्ग का रक्त होता है तो उसके संतान में कौन से वर्ग के रक्त हो सकते हैं। चलिए, तो समझते हैं कि अगर माता अथवा पिता में ए या फिर दोनों मिल करके ना, जिसे हम समझते हैं कि ए और ए मिलता है तो ए और ओ बनता है, और ए प्लस ए बी मिलता है तो ए अथवा बी अथवा ए बी अथवा ओ समूह होता है। अगला होता है कि ए प्लस का ए बी मिलता है तो ए अथवा बी अथवा ए बी होता है। अगला समझते हैं, ए अथवा ओ मिलता है तो ओ अथवा ए बनता है। अगला होता है बी प्लस बी मिलता है तो बी और ओ बनता है। अगला होता है बी प्लस का ए बी मिलता है तो ए या फिर बी या फिर ए बी होता है। अगला कहता है बी और ओ मिलता है तो बी और ओ बनता है। अगला होता है ए बी या फिर ए बी मिलता है तो ए बी या फिर ए या फिर बी बनता है। अगला होता है ए बी और ओ मिलता है तो ओ या फिर ए बी बनाता है। ओ और ओ मिलता है तो ए बी बनाता है। ठीक है, इतने ग्रुप में किसी भी संतान माता पिता से किसी भी संतान में रक्त वर्ग हो सकते हैं। ठीक है, इतना हमें याद अगर नहीं रहता है तो इसका एक शॉर्ट ट्रिक्स होता है, उसको हम लोग देख लेते हैं, जिसमें हम देखते हैं कि ओ एंड अदर रहने पर ओ एंड अदर होता है। ए एंड बी रहने पर ऑल ग्रुप का निर्माण होता है। ए एंड अदर रहने पर ए बी एंड अदर रहने पर ओ को छोड़ करके सभी ग्रुप का निर्माण होता है। अगला होता है ओ एंड ए बी रहने पर यह दोनों एक साथ कभी भी नहीं रह सकता है। उसके बाद कहता है सेम एंड सेम रहने पर सेम और ओ बनाता है। चलिए, तो यही एग्जाम्पल यहाँ पर दिया हुआ है कि ओ एंड ए अदर रहने पर ओ एंड अदर होता है। चलिए, तो इसको हम लोग फिर से एक बार देखते हैं कि यह कैसे होता है। देखिए, ए एंड ए रहने पर, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए है सेम एंड सेम रहने पर तो सेम होता है और ओ होता है। ठीक, उसके बाद कहता है ए एंड बी रहने पर ऑल ग्रुप का निर्माण होता है तो ए होता है, बी होता है, ए बी होता है और ओ होता है। ठीक है, अगला कहता है ए एंड ए बी रहने पर ए प्लस ए बी होता है। ठीक है, और बी होता है। ए एंड ओ रहने पर ए एंड ओ होता है। बी एंड बी रहने पर बी होता है और ओ होता है। बी प्लस ए बी रहने पर ए होगा, बी होगा, ए बी हो जाएगा और ओ नहीं होगा। ठीक है, बी एंड ओ रहने पर तो ओ एंड बी हो जाता है। अगला कहता है ए बी एंड ए बी रहने पर ए बी ओ के साथ कभी भी नहीं हो सकता है, इसीलिए यहाँ पर ए हो जाएगा, बी हो जाएगा और ए बी हो जाएगा। ओ एंड ए बी एक साथ यह ओ यहाँ पर नहीं होता है तो यहाँ पर कहता है सेम सेम रहने पर सेम सेम और ओ हो जाता है। ओ एंड ओ रहने पर ओ होता है। ए बी एंड ओ रहने पर यह सेम एक साथ नहीं रह सकता है तो ए बी और ए बी होता है। ठीक है,
यहाँ पर एक बार हम लोग फिर से इसको देख लेते हैं। ए और ए मिलता है तो ए और ओ बनाता है। ए प्लस ए मिल करके ए अथवा बी अथवा ए बी अथवा ओ बनाता है। ए प्लस ए बी मिल करके ए अथवा बी अथवा ए बी बनाता है। ए प्लस ओ मिल करके ए और ओ का निर्माण करता है। बी प्लस बी मिल करके बी और ओ का निर्माण करता है। बी प्लस ए बी मिल करके ए अथवा बी अथवा ए बी का निर्माण करता है। बी प्लस ओ मिल करके बी प्लस ओ कहिए चाहे ओ प्लस बी कह लीजिए। उसके बाद ए बी प्लस ए बी मिल करके ए अथवा बी अथवा ए बी का निर्माण करता है। ए बी प्लस ओ मिल करके ए बी और ए बी का निर्माण करता है। सेम सेम रहने पर सेम का निर्माण हो जाता है। लेकिन यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि हाँ, तो यहाँ पर इस चीज को देख लेते हैं। यह अगर याद नहीं रहता है तो हमें इसको याद रख लेना है, इससे यह निकल जाता है। ठीक है। इसके बाद हम आपको एक रोचक जानकारी इसकी बतलाते हैं कि अगर ये होता है माता पिता में रक्त समूह, और ये हो जाता है होता है संतान में संभावित रक्त समूह, यह होता है माता पिता में रक्त समूह, और यह होता है संतान में संभावित रक्त समूह, ये होता है। और इतना अगर याद नहीं रहे तो हम इसको याद रखेंगे, इसके सहारे हम इसको निकाल सकते हैं। ठीक है। एक और हम आपको छोटी सी जानकारी दे देता हूँ कि अगर किसी भी व्यक्ति को, ठीक है, इसको हम फिर से एक बार देख लेते हैं। RBC, WBC और एक होता है प्लेटलेट्स। ठीक है। देखिए यहाँ पर कहता है कि अगर किसी भी व्यक्ति छोड़िए ना, अगर कोई भी स्टूडेंट्स को पढ़ने में अगर मन नहीं लगता है तो उसका प्लेटलेट्स में कमी होता है। यहाँ पर होता है मन नहीं लगता है। ठीक है। WBC का होता है कि रोग प्रतिरोधक क्षमता का कम होना। ठीक है। प्लेटलेट्स अगर कम रहेगा तो पढ़ाई में मन नहीं लगता है। अगर WBC अगर कम रहता है तो प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है। आप यह देख सकते हैं कि कोई भी आदमी को किसी भी प्रकार की एलर्जी रहने पर उसमें बीमारी का प्रभाव तुरंत होता है। और अधिक देर तक अगर कोई आदमी नहीं पढ़ पाता है, क्या कहा मैंने, अगर वह देर तक पढ़ाई नहीं कर पाता है, तो उसको RBC अपने निकटतम डॉक्टर साहब से चेक करवाना चाहिए। यह एक छोटी सी और रोचक जानकारी होता है जिसमें मैंने आपको बतलाया कि अगर किसी भी व्यक्ति का अगर प्लेटलेट से कम होता है तो उसको पढ़ाई में मन नहीं लगता है। ऐसी स्थिति में उसको डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। दूसरा मैंने बताया कि अगर किसी व्यक्ति को WBC में अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो इसका मतलब होता है
कि उसको कोई भी रोग आसानी से पकड़ लेता है। तीसरा मैंने बताया कि आरबीसी के बारे में कि अगर देर तक आप नहीं पढ़ पाते हैं तो आप में हो सकता है कि आरबीसी का कोई प्रॉब्लम हो, ठीक है। और यहाँ पर एक चीज़ और जान लीजिए कि शरीर में, मानव शरीर में आरबीसी और डब्ल्यूबीसी, ठीक है, आरबीसी और डब्ल्यूबीसी की संख्या का अनुपात 600:1 का होना चाहिए, ठीक है। क्या कहा मैंने? आरबीसी और डब्ल्यूबीसी के संख्या का अनुपात 600:1 होना चाहिए, ठीक है। एक और जानकारी आप जान जाइए कि एक होता है एंटीजन, ठीक है, एक होता है एंटीजन ANTIGEN, एक होता है एंटीजन, एक होता है एंटीबॉडी, एंटीबॉडी, ठीक है। एंटीबॉडी का मतलब होता है प्रतिरोध क्षमता, प्रतिरोध क्षमता, ठीक है। एंटीबॉडी का मतलब होता है प्रतिरोध क्षमता और एंटीजन का मतलब होता है आरबीसी, ठीक है। आरबीसी में अपना आ जाता है ए बी और ओ आता है, ठीक है। और एंटीबॉडी में अपना आ जाता है ए बी और ओ आता है, ठीक है। चलिए तो आज वीडियो को यहीं तक रखते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।